हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल चैप्टर 6 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो प्रैक्टिकल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, MCQ है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नलिखित स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो किस रूप में दिखाई देते हैं? द स्पेटियल डाटा आर करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एप्रियंस। तो यह है अवस्थितिक, पोजिशनल, रेखिक, लाइनर, क्षेत्रीय, एरियल और यह उपयुक्त ऑल ऑफ द अबोव फॉर्म्स। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा ए, अवस्थितिक आपका सही उत्तर होगा। तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, विशेषज्ञ मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा एक प्रचालन आवश्यक है, नेसेसरी क्या है? तो आपका इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका जो सही उत्तर है वह है आंकड़ा प्रदर्शन डाटा डिस्प्ले। ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही, कि चित्ररेखा पुंज यानी रेस्टर आंकड़ा फॉर्मेट का एक अवगुण क्या है, मतलब डीमेरिट्स क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ रेस्टर डाटा फॉर्मेट। तो इसका जो अवगुण है वह है कठिन परिपथ चाल, ये इसका उत्तर है। उत्तर आपका ऑप्शन डी, ये आपका कठिन परिपथ चाल है, ये आपका ये है, इसका सही उत्तर होगा कठिन परिपथ चाल विश्लेषण। तीसरा है सदिश आंकड़ा फॉर्मेट का एक गुण क्या है? यहाँ पूछ रहा है अवगुण, यहाँ पूछ रहा है गुण एडवांटेज, और यहाँ पूछ रहा है डिसएडवांटेज। तो आपका यहाँ एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा, सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सम्मिश्र आंकड़ा संरचना, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब हम कुछ 3 नंबर के 5 नंबर के प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं जो आपको लिखने हैं। चित्ररेखा पुंज, रेस्टर एवं सदिश, वेक्टर आंकड़ा मॉडल में के मध्य में आप डिफरेंस करना, अंतर करना है। डिफरेंस बिटवीन रेस्टर एंड वेक्टर डाटा मॉडल्स। तो अगर आप सामान्य डिफरेंस करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हो कि चित्ररेखा पुंज यानी रेस्टर आंकड़ा फॉर्मेट में आंकड़ों के वर्गों के जाल को, किसको? वर्गों के जाल के प्रारूप में ग्राफिक प्रदर्शन किया जाता है। तो यह है, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये रेस्टर है। जबकि सदिश वेक्टर आंकड़े वस्तुओं को विशिष्ट बिंदुओं के बीच खींची गई रेखाओं के समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है? ये वेक्टर है। तो यहाँ इस तरह से ये बिंदुओं के बीच में इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, जो आप इसको देख के सीख सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम अगर इसका प्रॉपर डिफरेंस करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि रेखा पुंज रेस्टर मॉडल और सदिश वेक्टर पुंज, ठीक है। तो ये क्या है? ये थोड़ा चित्ररेखा पुंज या टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो ये रेस्टर मॉडल है, इसको देख लेना। इसमें क्या होता है कि इसमें आंकड़ा संरचना सरल होती है, इजी होती है। किसमें? चित्ररेखा पुंज में, रेस्टर में। और वेस्टर है, इसमें आंकड़ा संरचना थोड़ी जटिल होती है, थोड़ी टफ होती है। इसमें आंकड़ों का अधिचित्रण सरल और दक्ष रूप में होता है, जबकि इसमें आंकड़ों का अधिचित्रण क्या होता है? थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों की प्रदर्शन में सहायक होते हैं, और ये थोड़े से असंगत होते हैं, प्रतिबंध को प्रदर्शन करने में थोड़ा कठिन होता है। इसके द्वारा परिपथ चाल के विश्लेषण में कठिनता आती है, जबकि सदिश यानी वेक्टर में परिपथ चाल के विश्लेषण के लिए ये दक्ष होते हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं होती है। इसके द्वारा मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्रीय लक्षण के विश्लेषण संभव नहीं है, और सदिश यानी वेक्टर में प्रत्येक लक्षण के विश्लेषण में सहायता करते हैं, ये दोनों सहायक होते हैं, ठीक है। अब नया क्वेश्चन है कि उपरसाई विश्लेषण, उपरसाई या अधिचित्रण दोनों एक ही बात है। तो उपरसाई विश्लेषण या अधिचित्रण विश्लेषण क्या है? व्हाट इज ओवरले एनालिसिस। तो अधिचित्र विश्लेषण को उपरसाई विश्लेषण भी कहते हैं।
या तो अधिचित्रण पूछा जाए या उपप्रशायी पूछा जाए तो एक ही बात है, इन्हें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। भौगोलिक सूचना तंत्र का वह प्रमाण चिन्ह अधिचित्रण प्रचालन है। इस विधि का प्रयोग करके मानचित्रों के बहुगुणी स्तरों को समन्वय एक महत्वपूर्ण विश्लेषण क्रिया है जिसमें दो या अधिक विषयक स्तरों का अधिचित्रण करके नया मानचित्र स्तर प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका इस तरह से ये डायग्राम है, इनकी देख आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में दिया गया है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है कि व्हाट इज एन ओवरले एनालिसिस, तो इसको आप पढ़ के इंग्लिश वाले बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भौगोलिक सूचना तंत्र में अस्तचलित यानी अस्तेन विधि के गुण क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ GIS ओवर मैनुअल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि प्रयोक्ता है वो प्रदर्शित किए जाने वाले स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और संबंधित गुणन्यास को प्रदर्शन और विश्लेषण के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा है कि गुणन्यास की जांच करके अथवा विश्लेषण करके मानचित्र आलेखित किए जा सकते हैं, मानचित्र को आलेखित किया जा सकता है। तीसरा है कि स्थानिक प्रचालकों यानी बहुभुज अधिचित्र अथवा प्रतिरोधन का समन्वित सूचनाधार पर अनुप्रयोग करके सूचनाओं के नए समुच्चय उत्पन्न किए जा सकते हैं और विशेष आंकड़ों के विभिन्न आइटम एक दूसरे के साथ अंश अवस्थित कोड की सहायता से अंश अवस्थिति कोड की सहायता से जोड़े जा सकते हैं। इंग्लिश में आपको लिखना है तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ GIS ओवर मैनुअल मेथड, ये आप कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ GIS, तो इसके क्या है, तो इसके 5 जो होता है, एक होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रोसेस। तो इसमें भौगोलिक सूचना तंत्र व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ GIS, इसको आप जरूर याद करें, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हार्डवेयर, इसमें प्रकरण, भंडार, प्रदर्शन और निवेश तथा बहिर्वेश उत्तंत्र समाविष्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर में आंकड़ों की प्रविष्टि, संपादन, अनुरक्षण, विश्लेषण, रूपांतर, हेरफेर तथा आंकड़ा प्रदर्शन में बहिर्वेश के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की आवश्यकता होती है। आंकड़े की बात करें तो स्थानिक और संबंधित तालिका रूपी आंकड़े भौगोलिक सूचना तंत्र की रीड होते हैं और लोग पीपुल्स है वो भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रयोक्ता द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग निर्णय पोषित प्रणाली को विकसित करने और वास्तविक काल पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु करते हैं। प्रोसेस प्रक्रिया, इसमें आंकड़ों का प्रत्यानयन तंत्र में निवेश, संचयन, प्रबंधन और रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, विश्लेषण और अंत में तंत्र में बहिर्वेश सम्मिलित किया जाता है। तो ये भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, इनको आप जरूर याद करें, इनमें से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है इनमें, ठीक है ना। भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक है, इन्हें चित्र डायग्राम के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ये लोग हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, आंकड़े डाटा है और ये प्रक्रिया प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वही है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसेस और पीपल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक सूचना तंत्र में के कोर में स्थानिक सूचना बनाने की विधि क्या है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र कोड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक वस्तु स्थानिक आंकड़े हैं जिन्हें भौगोलिक सूचना तंत्र के कोड में अनेक विधियों द्वारा संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। जैसे आंकड़ा आपूर्तिदाता से अंकित रूप में आंकड़े प्राप्त करना, विद्यमान अनुरूप आंकड़ों का अंकीकरण करना और भौगोलिक सत्ताओं का स्वयं सर्वेक्षण करके इनका सर्च करके किया जा सकता है। इंग्लिश में है व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच सेप्टियल डाटा इज बिल्ड इन GIS कोर। इसका उत्तर आपको यहाँ दिया गया है, ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। व्हाट इज सेप्टियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन, हेरफेर का मतलब उसमें करेक्शन, प्रबंधन और विश्लेषण में प्रौद्योगिकी निवेश में प्रयोग से है। यह सुदूर संवेदनशील वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र या GPS, भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, आंकिक मानचित्र कला और सूचना आधार
प्रबंधन प्रणालियों का सम्मिश्रण है। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। इनकी सहायता से आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं, और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। मैं आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।